इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक, जहां लाखों लोग नौकरी का सपना देखते हैं, अगर वही जगह एक डरावना सच छुपा रही हो। सेक्सुअल हैरासमेंट, मानसिक दबाव, फोर्स्ड कन्वर्शन जैसे गंभीर आरोप। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब सामने आया किसी एम्प्लॉय की कंप्लेंट से नहीं, बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन से। ये कहानी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक ऑफिस, एक ऐसा वर्कप्लेस जहां लोग करियर बनाने आते हैं, लेकिन 2026 में यहाँ से जो सामने आया उसने पूरे कॉरपोरेट सिस्टम। सब कुछ शुरू हुआ फरवरी 2026 में, जब एक परिवार को अपनी बेटी के बिहेवियर चुप रहने लगी थी, मेंटली डिस्टर्ब थी और कुछ छुपा रही थी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो धीरे धीरे कई महिला कर्मचारियों उन्होंने आरोप लगाए कि उनके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ, उन पर लगातार मेंटल प्रेशर डाला गया और कुछ मामलों में रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ विक्टिम्स को अलेजेडली कहा गया कि वो खास रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कुछ पर कन्वर्जन का प्रेशर डाला गया और कुछ केसेस में ब्लैकमेल तक की बात सामने आई। अब यहाँ तक भी मामला सीरियस था, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। पुलिस को लगा कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है जो लंबे समय से चल रहा है। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे सिनेमैटिक अंडरकवर ऑपरेशन। हाँ, पुलिस ने अपने ऑफिसर्स को क्लीनर्स बनाकर उसी ऑफिस में भेज दिया। पूरे 1 महीने तक वो साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहे कि अंदर क्या चल रहा है, और जो उन्होंने देखा उसने पूरे केस की डायरेक्शन बदल दी। एक के बाद एक कई एफआईआर्स दर्ज हुई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और मामला सीधा एचआर डिपार्टमेंट तक पहुंच गया। सबसे शॉकिंग बात, एचआर के एक सीनियर अधिकारी को भी अरेस्ट किया गया, क्योंकि आरोप था कि एम्प्लॉयज़ ने बार बार शिकायत की, ईमेल्स भेजे, चैट्स किए, लेकिन एचआर ने एक्शन नहीं लिया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 78 ईमेल्स और चैट्स मौजूद थे जिनमें कंप्लेंट्स क्लियरली लिखी हुई थी, लेकिन या तो उन्हें इग्नोर किया गया या जानबूझकर। अब एक पल के लिए सोचिए, जिस एचआर सिस्टम को बनाया गया था एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए, अगर वही सिस्टम फेल हो जाए तो एक एम्प्लॉई कहाँ जाए। यहीं से ये मामला सिर्फ हैरेसमेंट का नहीं रहा, ये बन गया सिस्टम फेलियर का केस। और फिर आया इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा। कुछ गवाहों के अनुसार आरोपियों ने अलेजेडली कहा, हिंदू लड़कियों से फ्लर्ट करो। अब ये सिर्फ हैरेसमेंट नहीं था, ये पावर अब्यूज़ था, साइकोलॉजिकल प्रेशर था और एक आइडियोलॉजिकल लेयर भी जुड़ चुकी थी। सबसे डराने वाली बात, ये सब रिपोर्टेडली 2081 से 2006 तक चलता रहा। मतलब 5 साल तक कंप्लेंट्स होती रहीं, लोग सफ़र करते रहे, लेकिन सिस्टम चुप रहा। अब जब मामला बाहर आया तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने तुरंत एक्शन लिया। एक्यूज्ड एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड किया गया, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कंपनी ने साफ कहा, हम हरासमेंट के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करते हैं। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, अगर ज़ीरो टॉलरेंस है तो ये सब इतने सालों तक कैसे चलता रहा? क्या सिस्टम सच में फेल हुआ या कहीं ना कहीं साइलेंस को चूज़ किया गया? ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये हर उस कॉरपोरेट ऑफिस की कहानी हो सकती है जहां लोग डर के कारण बोल नहीं पाते, जहां कंप्लेंट्स दबा दी जाती हैं और जहां सिस्टम तभी जागता है जब मामला बाहर आ जाता है। इसलिए ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं, ये एक वार्निंग है। अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन में है तो चुप मत रहिए, सबूत इकट्ठा कीजिए, अवेयरनेस रखिए और सही प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि सच देर से ही सही लेकिन सामने ज़रूर आता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कॉरपोरेट इंडिया सच में सेफ़ है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे रियल डीप डाइव स्टोरीज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।